नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सबसे रोमांचक फाइनल महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी 2025 पर ही शानदार तरीके से समाप्त हो गई है, जिसमें फाइनल महामुकाबले में दुबई के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। भारत के सामने खतरा बन चुकी थी। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी फिर रोहित के तूफान के बाद श्रेयस के तूफान ने पलट डाला। हारा हुआ मैच। ऐसे में इस महामुकाबले में पहले न्यूजीलैंड बल्लेबाजों में रचिन रविंद्र ने तूफान मचाया, तो फिर डिरेल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल ने बल्लेबाजी से कहर ढाया। मगर इसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करके भारतीय टीम को आखिरकार मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया। फिर कप्तान रोहित और श्रेयस अय्यर, फिर अक्षर पटेल ने हारे हुए मुकाबले में बाजी पलट के रख दी। तो आज हम आपको मुकाबले का शानदार हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियन ट्रॉफी के अंतर्गत फाइनल महामुकाबला दुबई के मैदान पर दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज रोहित शर्मा के कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के पक्ष में सिक्का गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय क्रिकेट टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां न्यूजीलैंड टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज विल यॉन्ग और रचिन रविंद्र के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। जबकि भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर मोहम्मद शमी आते हैं और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों ने यह तूफानी शुरुआत दिलाकर दिखाई भी, जहां पारी के पहले ओवर में मोहम्मद शमी को अंतिम गेंद पर विल योग ने एक शानदार चौका लगाया। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की ओर कट लगाकर बाउंड्री हासिल की और पहले ओवर में 4 रन पर टीम को पहुंचा दिया। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद तो चौथे ओवर में जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो उनको रचिन रविंद्र खतरनाक अपनी तूफान से चारों खाने चित्त कर देते हैं, जहां सबसे पहले दूसरी गेंद पर शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद को खड़े खड़े मिड विकेट की तरफ पुल करके शानदार गगनचुंबी छक्का रचिन रविंद्र लगाते हैं। इसके बाद अगली ही ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को रचिन रविंद्र पॉइंट्स और कवर फील्डर के बीच में से चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र हार्दिक पांड्या को लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 16 रन दिए जाते हैं और टीम 4 ओवर में 26 रन पर पहुंच जाती है और भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकने वाले केन विलियमसन को खुद ही कैच आउट करके 11 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 75 के स्कोर पर आज न्यूजीलैंड तीसरा विकेट खो देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टॉम लैथम मैदान पर आते हैं। दोस्तों, इसके बाद 14वें ओवर में अक्षर पटेल को काउंटर अटैक करते हुए डिरेल मिचेल दूसरी गेंद पर घटना टिकाकर हवा में स्लॉग स्वीप लगाकर चौका लगा देते हैं। इसके बाद तो मानो न्यूजीलैंड की रन गति रुक ही गई थी। बहुत देर तक कोई बाउंड्री आई हुई दिखाई नहीं दे रही थी, जिसे लगातार न्यूजीलैंड पर एक दबाव बनता दिखाई दे रहा था, जहां पर पारी के 19वें ओवर में एक सिंगल रन लेकर डिरेल मिचेल अपनी टीम का 100 रन पूरा करते हैं। इसके बाद बहुत देर तक लगातार रन न बनने का दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर भारी पड़ता है और पारी के 24वें में ओवर में रविंद्र जडेजा आकर टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और सिर्फ 14 रन बनाकर आज टॉम लैथम पवेलियन चले जाते हैं और 108 पर चौथा झटका न्यूजीलैंड को लगता है। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आते हैं और फिर कुलदीप यादव को 27वें ओवर में वह खूंखार अंदाज दिखाते हुए 6वें गेंद पर आगे डाली गई स्पिन गेंद को खड़े खड़े सामने की ओर सीधा स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर देते हैं और 4 विकेट को कर 27 ओवर में 123 पर न्यूजीलैंड टीम पहुंच गई थी।
फिर 29वें ओवर में फिर कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हैं तो ग्लेन फिलिप्स उनको चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर बैकफुट से चौका लगाकर सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं। इसके बाद 32वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गकेन फिलिप्स स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक शानदार भरसक प्रयास करके चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। भारतीय टीम के सामने लगातार विकेट गिरने के बाद इस जोड़ी ने एक पार्टनरशिप बनाना चालू कर दी थी और डीरेल मिचेल यहां से अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो फिर पानी के 38वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आकर भारतीय टीम की वापसी करते हैं। 5वीं गेंद पर वह गकेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। यह 57 रनों की शानदार साझेदारी का अंत हो जाता है और 34 रन बनाकर आज ग्लेन फिलिप्स पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद डीरेल मिचेल का साथ देने के लिए माइकल ब्रेसवेल मैदान पर आते हैं और यह दोनों अपनी टीम के लिए रन बनाना चालू कर देते हैं और दूसरी तरफ डीरेल मिचेल अपने अर्धशतके की तरफ बढ़ रहे थे। फिर पारी के 42वें ओवर में एक सिंगल रन लेकर डीरेल मिचेल 90 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। फिर माइकल ब्रेसवेल 43वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव को घुटने टेकते हुए स्लॉग स्वील लगाकर एक चौका ठोक देते हैं। दोस्तों, इन दोनों ने मुसीबत में अपनी पारी को संभाल लिया था और टीम को आगे बढ़ा दिया था। फिर 44वें ओवर में मोहम्मद शमी को तो 5वीं गेंद पर माइकल ब्रशबेल बेहतरीन शॉट लगाकर शॉर्ट पिच गेंद को छक्के के लिए मिड विकेट की तरफ पुल करके भेज देते हैं। यहां से टीम 44 ओवर में 196 पर पहुंच गई थी। तो फिर पारी के 45वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने माइकल ब्रेसवेल सिंगल रन लेकर अपनी टीम के 200 रन पूरे करते हैं। तो फिर 46वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं। तो पहली गेंद पर डीरेल मिचेल उनको मिड विकेट की तरफ एक फुल शॉट लगाकर बड़ा चौका लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर पुल शॉट लगाकर एक और बाउंड्री हासिल कर लेते हैं और तूफानी 63 रन पर आज वह पहुंच गए थे और हम बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। फिर मोहम्मद शमी 46वें ओवर की चौथी गेंद पर डीरेल मिचेल को रोहित शर्मा के हाथों तो कैच आउट कर भारतीय टीम की वापसी करते हैं और आज डीरेल मिचेल 63 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान मिचेल सेंटनर में आते हैं और एक तरफ माइकल ब्रेसवेल भी तूफानी बल्लेबाजी करके अपने अर्थ तक की ओर बढ़ रहे थे और टीम को आगे बढ़ा रहे थे। जहां परी के 48वें ओवर में मोहम्मद शमी की 5वीं गेंद पर माइकल ब्रेसवेल एक लैप शॉट खेलते हैं और फाइन लेग की तरफ चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर 49वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं। दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ फुल शॉट लगाकर माइकल ब्रेसवेल गगनचुंबी छक्का ठोक देते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की वापसी करते हैं और कप्तान मिचेल सेंटनर को वह रन आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 239 पर 7वां झटका न्यूजीलैंड को लगता है। अब अंतिम ओवर लेकर जब मोहम्मद शमी आते हैं तो उनको पहली गेंद पर माइकल ब्रेसवेल ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को थर्ड मैन की ओर गाइड करके चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर माइकल ब्रेसवेल अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। यह वनडे करियर में उनका पहला अर्धशतक था और फिर 50 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर आज न्यूजीलैंड टीम ने 251 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और भारतीय टीम के सामने एक 252 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था। तो दोस्तों, इस बड़े लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम के 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज रुपेश शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोट तक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बेहद बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। दोस्तों, आज रोहित शर्मा यह तूफान लाकर भी दिखाते हैं। पहले ओवर में जब काइल जेमिसन गेंदबाजी करने आते हैं तो पहले ओवर की दूसरी गेंद पर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को बैक फुट से मिड विकेट की ओर गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके साथ पहले ओवर में भारत 9 रन बना लेता है। इसके बाद जब दूसरे ओवर में विलियम ऑरुड की गेंदबाजी करने आते हैं
तो रोहित शर्मा उनको तीसरी गेंद पर क्रीज में रहकर मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का तूफान यही नहीं रुकता पारी के छठ में, जहां नेथन स्मिथ को वह तीसरी गेंद पर लांग ऑन के ऊपर से उठाकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। अगले ओवर में जब काइल जेमिसन आते हैं तो रोहित शर्मा उनको चौथी के गेंद पर लेफ्ट साइड की तरफ एक और चौका लगा देते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का तूफान देखकर तो न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ी हुई थीं और कप्तान मिचेल सेंटनेर के माथे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। फिर 8वें ओवर में रोहित शर्मा नाथन स्मिथ को दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ऑफ स्टैंप के बाहर डाली गई गेंद को स्कूप लगाकर एक चौके के लिए भेज देते हैं। तो फिर अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा का तूफान फिर दिखता है। आखिरी गेंद पर कट शॉट लगाकर एक और बाउंड्री यहां से हासिल की जाती है। रोहित के तूफान के कारण 8 ओवर में भारतीय टीम बेहतरीन 54 रन पूरे कर लेती है और रोहित की तूफानी बल्लेबाजी के कारण आज भारतीय टीम पहले 10 ओवर में बिना कोई विकेट कोई 64 रन पूरे कर लेती है और फिर 11वें ओवर में मिचेल सेंटनर के सामने एक सिंगल रन लेकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। इतने बड़े फाइनल महामुकाबले में रोहित शर्मा जी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। वह सच में लाजवाब थी, क्योंकि जहां पर खिलाड़ियों पर दबाव होता है, रोहित पर कोई भी दबाव नहीं दिख रहा था और यह दबाव पूरा अब न्यूजीलैंड पर शिफ्ट हो चुका था। और इसी का फायदा लेते हुए पारी के 12वें में ओवर में रचिन रविंद्र को रोहित शर्मा दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगा देते हैं। फिर रोहित शर्मा को देखते देखते शुभमन गिल भी अपने बल्लेबाजी का अंदाज बदल देते हैं। 14वें ओवर में जब रचिन रविंद्र के सामने गेंदबाजी करते हैं तो अंतिम गेंद पर वह लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में शॉट खेलकर एक लंबा छक्का लगा देते हैं। अब कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आते हैं तो 15वें ओवर में रोहित शर्मा दूसरी गेंद पर उनको एक और शानदार बाउंड्री लगाकर चौका हासिल कर लेते हैं। इसके साथ ही भारतीय टीम 15 ओवर में बिना किसी विकेट गंवाए 93 रन पर पहुंच जाती है। दोस्तों, देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच में 105 रन की शानदार शतकीय साझेदारी हो जाती है। अब यह इन दोनों की जोड़ी मिचेल सेंटनेर और उनकी टीम के लिए घातक बन चुकी थी। फिर पारी के 19वीं ओवर में खुद मिचेल सेंटनेर आते हैं और शुभमन को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कर देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम अपना पहला विकेट खोती है। शुभमन गिल आज 31 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विराट कोहली आते हैं। इसके बाद अंदाज लगाया जा रहा था कि विराट और रोहित की जोड़ी आज मुकाबला को आगे बढ़ाएगी, मगर परी के 20वें ओवर में माइकल ब्रिस्बेल आकर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हैं। पहली गेंद पर विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखाते हैं। आज विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं। यहां से फिर दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी करते हैं। पारी के 21वें ओवर में श्रेयस अय्यर चौथी गेंद पर मिचेल सेंटनर को एक बेहतरीन चौका लगाते हैं। दोस्तों, जहां एक समय तूफानी बल्लेबाजी दिखाई दे रही थी, आप भारतीय टीम की रनों की गति लगभग रुक चुकी थी। दोनों सिंगल डबल लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 122 तक पहुंचा दिया था, मगर फिर रोहित शर्मा, जो कि अपनी शतक की तरफ अग्रसर हो रहे थे, 27वें ओवर में अपना आपा को बैठते हैं और आगे बढ़कर एक शॉट लगाना चाहते हैं, मगर विकेट कीपर के हाथों वह स्टंप आउट होकर पवेलियन चलते बनते हैं और जिन्होंने बेहतरीन 76 रन की पारी खेली थी। इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अक्षर पटेल को मैदान पर भेजा जाता है। भारतीय टीम की शुरुआती 2 विकेट भी जल्दी गिर गए थे। ऐसे में भारतीय टीम को एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता थी और अक्षर पटेल तो इसके बाद पारी के 28वें ओवर में दूसरी गेंद पर माइकल ब्लेसवेल को एक गगनचुंबी छक्का ठोक देते हैं। दोस्तों, 30 ओवर में भारतीय टीम 3 विकेट खोकर बेहतरीन 136 रन बना लेती है। दोस्तों, भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन देखकर तो अब न्यूजीलैंड को भी हार का डर सताने लगा था। न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाज और फील्डर परेशान नजर आ रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम
मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। इसका नजारा श्रेयस अय्यर पारी के 33वें ओवर में दिखाते हैं, जहां चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिप करके चौका लगाते हैं। इसके साथ ही भारतीय टीम अपने 150 रन पूरे कर लेती है और 153 पर 3 विकेट होकर पहुंच जाती है। दोस्तों, भारतीय टीम लगातार विकेट खोने के बाद एक हिसाब से दबाव में चल रही थी और बेहद लंबे समय तक बाउंड्री नहीं आती है। पारी के 37वें ओवर में श्रेयस अय्यर, तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स कोई को गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना प्रेशर रिलीज करते हैं। फिर 38वें ओवर में अक्षर पटेल विलियम ओरुडकी को तीसरी गेंद पर एक और चौका लगाते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम जीत की नजदीक पहुंचती जा रही थी और 38 ओवर में 183 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी आगे बढ़ती जा रही थी और लग रहा था यह मैच को जीता देंगे, मगर यहां से न्यूजीलैंड कम बैक करती है। 39वें ओवर में मिचेल सेंटनेर गेंदबाजी करने आते हैं। चौथी गेंद पर रचिन रविंद्रन के हाथों उनको कैच आउट करके पवेलियन वापस भेजने हैं और 48 रन बनाकर श्रेयस वापस जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान पर उतरते हैं, मगर विकेट गिरने का कोई भी असर अक्षर पटेल पर नहीं हो रहा था। इसी ओवर के अंतिम गेंद पर मिचेल सेंटनर को वह गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खूंखार अंदाज दिखा देते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ की केएल राहुल भी 41वें ओवर में मिचेल सेंटनर को एक शानदार चौका दूसरी गेंद पर लगाते हैं। आखिरकार इस ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 200 रन पूरे कर लेती है। अब भारतीय टीम बेहतरीन 203 रन पर पहुंच गई थी और अक्षर पटेल 29 रन बनाकर खेल रहे थे, अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। मगर फिर 42वें ओवर में विलियम ओरोनरकी के हाथों माइकल ब्रशबेल कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाते हैं और अक्षर सिर्फ 29 रन बना पाए। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरते हैं। इसके बाद पारी की 45वें ओवर में विलियम ओरोनरकी के सामने पहली गेंद पर केएल राहुल जी चौका लगा देते हैं और 45 ओवर समाप्ति पर भारतीय टीम 220 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। अब जीतने के लिए भारत को 30 गेंद में 32 रन की जरूरत थी। भारतीय टीम 5 विकेट खो चुकी थी। फिर यहां से हार्दिक पांड्या 46 ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्र को एक गगनचुंबी छक्का लगाकर इस अंतर को कम करते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर हार्दिक पांड्या 47वें ओवर में विलियम ओरुडकी को भी तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों, आप भारतीय टीम को 21 गेंद में सिर्फ 16 रन चाहिए थे, मगर पारी के 48वें ओवर में कायली जेमिसन ने आकर हार्दिक पांड्या को खुद ही कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंच गए थे। आज उन्होंने 18 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने और केएल राहुल का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और आखिरकार पारी के 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर विलियम ओरोनरकी को एक शानदार चौका लगाकर रविंद्र जडेजा भारतीय टीम को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करवा देते हैं और भारतीय टीम ने आखिरकार 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया और उसके साथ ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने जीत के साथ दुनिया को बता दिया है कि वही दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियन है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और पूरी भारतीय टीम की मेहनत आज रंग लाई है। भारत का एक एक व्यक्ति इसके बाद भी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। आज इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी के लिए तो भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। ऐसे में मुकाबले में भारतीय टीम ने मिलकर जीत हासिल की है। तो आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में प्रतिक्रियाएं देना है। सब्सक्राइब करें।